आज हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। चाहे जो एग्जाम्स हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, ये जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए, हम आपको पहले जो है 3 ही रोचक बातें हैं जिसको आप जब जानोगे तो आपको अंदर से बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको समझ भी नहीं आएगा लास्ट में तो आप चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन पहले आप पूरा देखिए। 100% की गारंटी है आपको वीडियो अवश्य समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पहले टॉपिक या नोट कर लीजिए, हम पहले टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। टॉपिक यह है कि यदि हम 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को पलट दें और जो अब संख्या बनी इस संख्या को मूल संख्या में जोड़ दें तो योगफल सदैव 11 से विभाज्य होता है। तो अब देखिए, हम इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 2 अंकों वाली कोई संख्या 13 है, इसके अंकों को पलट दीजिए। 13 को जब पलटोगे तो संख्या बन जाएगी 31। 13 और 31 को जब आप जोड़ दोगे तो संख्या हो जाएगी 44 और जो 44 है 11 से पूरा पूरा कट जाएगी। 11 चौका 44। कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे मैं 2 अंकों वाली कोई संख्या लेता हूं 17। अब 17 के अंकों को पलटोगे तो संख्या बन जाएगी 71 और इस 71 को जब 17 में आप ऐड कर दोगे तो संख्या बन जाएगी 88 और 88 11 से पूरा पूरा विभाज्य है। आप कोई संख्या ले लीजिए। जैसे आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं एक संख्या और ले लेता हूं, 2 अंकों की कोई संख्या 53। इस 53 के आप अंकों को पलट दीजिए तो संख्या बन जाएगी 38। 53 और 38 को आप जोड़ दीजिए तो 8 में 53 को जब पलटोगे तो संख्या बनेगी 35 और 5 3 8, 5 3 8। 88 जो है 11 से पूरा पूरा विभाज्य है। आप 2 अंकों में कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैं संख्या ले लेता हूं 43। 43 के अंकों को पलटिए तो हो जाएगा 34। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। 34 43 77। 77 11 से क्या है, विभाज्य है। जैसे 2 अंकों में आप कोई संख्या ले लीजिए, 25। 25 प्लस 52 शायद फिर 77 होगा। 11 से क्या है, विभाज्य है। 2 अंकों वाली में कोई संख्या ले लीजिए 21 प्लस 21 अंकों को पलट दीजिए तो संख्या बन जाएगी 12 बन जाएगी। 21 और 12 जब आप ऐड करोगे 33 जो है 11 से विभाज्य है। आप 2 अंकों की कोई संख्या ले लीजिए और उसको पलट दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐसी संख्या सदैव 11 से विभाज्य होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलो, हम बात करते हैं अब दूसरे टॉपिक की, दूसरे नोट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है, शायद आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरा नोट, ठीक है। जैसे चलिए देखते हैं। दूसरा नोट है कि किसी संख्या में से अगर कोई संख्या है, उस संख्या में से हम उसके अंकों की योग को घटा देंगे। कोई संख्या ले लीजिए, चाहे 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की, चाहे जितने अंकों की। यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि संख्या 2 ही अंकों की होनी चाहिए। संख्या किसी भी अंकों की हो, अगर उस संख्या में से हम उस संख्या के अंकों का योग घटा देंगे तो ऐसी संख्या सदैव 9 से विभाज्य होती है। देखिए कैसे। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं 67।
अब इस 67 में से आपको घटाना क्या है, इसके अंकों का योग। अंकों का योग मतलब 6 + 7, 67 - 7 × 6 13। 67 में से 13 जब आप घटाओगे तो संख्या हो जाएगी 54। 54 9 से कट जाएगा। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 117। 117 में से अब आप इसके अंकों का योग घटा दीजिए। 7 2 9 1 10, 7 1 8 1 9, 9 घटा दीजिए। 117 - 109 हो जाएगा 108, और 108 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 3 अंकों की 147। अब 147 में से आप इस संख्या के अंकों का योग घटा दीजिए। 1 + 4 + 7, 147 - 7 4 11, 11 1 12। 147 - 12 कर दोगे तो हो जाएगा 135। 135 पूरा पूरा 15 से कट जाएगा। 15 9 135। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको भी समझ गए होंगे। हाँ, मैं एक बार लास्ट में और बता देता हूँ कि कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में से हम उसके अंकों के योग को माइनस करते हैं तो ऐसी संख्या सदैव 9 से विभाज्य होती है। चलिए अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ते हैं कि वर्ग। वर्ग याद करने में एक बहुत, समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, सीटेट में 2 बार पूछा गया है। हम उसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे 1 × 1, इसका मतलब होता है 1। 11 × 11 बराबर होता है 121। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर यहाँ पे 2 1 है, कितना 1 है, 2 1 है, तो हम लोग 1 2 पे गए, फिर वापस आए 1 पे। तो जैसे अब यहाँ पे 3 1 का गुणा कर दिया जाए तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ 3 1 है तो आप 1 2 3 लिखिए, फिर वापस आइए 2 और 1। जैसे 1 2 3 4 1 है, फिर इसमें 4 1 का गुणा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे 4 1 है तो हम 4 तक की गिनती पे जाएंगे। 1 2 3 4 3 2 1। ठीक, जैसे यहाँ पे 5 1 लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5, फिर इसमें गुणा कर दिया जाए इसी का, तो हम 5 1 है तो 1 से लेकर 5 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 5 से वापस आएंगे 4 3 2 1। ठीक, जैसे 6 1 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 गुणा 1 2 3 4 5 6। अगर 6 1 है तो हम 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आओ 5 4 3 2 1। जैसे 7 1 है तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे 7 बार 1 है, उसका फिर से गुणा किया गया है, तो अब हम 1 से लेकर 7 तक गिनती लिखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे अगर 1 का गुणा 8 बार किया होगा तो हम 1 से लेकर 8 तक की गिनती लिखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो 2 बार रेलवे ग्रुप डी में यही पूछा गया है। ग्रुप डी में इसको 2 बार पूछा गया है, और सीटेट में भी यह 2 बार पूछा गया, इस सीक्वेंस को पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, अगर अब आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।